ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन 11 में से एक चीज़ भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके थे, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट से तंग आ चुके थे, तो जिन महामंत्रों के बारे में आपको आज हम अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन महामंत्रों का आप अगर जाप कर लेते हैं, आप भगवान भोलेनाथ को 11 में से वो एक चीज़ चढ़ा देते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, तो मान के चलिए तत्काल ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन की कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो आपके जीवन से चला जाएगा। आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। अगर इनके सामने हल्की सी पूजा और साधना कर ली जाए तो मान के चलिए वो तत्काल ही आपको आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है कि अगर सही समय पर सही साधना की जाए तो वो कभी खाली नहीं जाती है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं कि जिनके सामने अगर किसी भी व्यक्ति ने हल्की सी पूजा की है तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ ने उनको तुरंत ही अपना आशीर्वाद दिया है। आप अगर चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली और कल्याणकारी रहे, धन संबंधित आपको कोई भी समस्या देखने को ना मिले, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो को आज देखने के बाद आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में रहने नहीं देते हैं। आपके ऊपर कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, भगवान भोलेनाथ उसको तुरंत ही खत्म कर देते हैं। आप अगर चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से सारे कष्टों को खत्म कर दें, वो आपको तुरंत आशीर्वाद दे दें, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, हिंदू पुराणों की जानकारी आपको इस चैनल ही पर मिलेगी। आपको कहीं भी जानने को ये सब जानकारियां नहीं मिलेंगी जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। इसलिए तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको जानने को मिलती रहे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आज आपको हम बताने जा रहे हैं वह ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। परंतु इन चीज़ों को आपने भगवान भोलेनाथ को सही समय पर सही दिन चढ़ा दिया तो मान के चलिए आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, धन संबंधित कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति के लिए आप टूट चुके हैं प्रयास कर करके, इसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी मनोकामना है, वो पूरी होकर रहेगी। चाहे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस व्यापार आपका ठप पड़ गया, उसको चलाने के लिए टूट चुके हो, उसको चलाने के लिए परेशान हो, हर तरीके की परेशानी आज आपकी खत्म होने जा रही है। बस भगवान भोलेनाथ जी को वो चढ़ा दीजिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं, और सही दिन सही समय पर चला दीजिएगा। और एक महामंत्र हम आपको बताएंगे भगवान भोलेनाथ जी के सामने कब उसका जाप करना है वो भी जान लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण हो। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिख दें और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो भगवान भोलेनाथ जी को हमें चढ़ानी चाहिए वो होता है जल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को अगर आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, वैसे तो किसी भी आप लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ को तांबे के लोटे से जल चढ़ाता है तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने जीवन में मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, परंतु उसका फल नहीं मिल पाता था, लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चालू कर देते हैं तो मान के चलिए आपका जो दुर्भाग्य है वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा और आपका भाग्य आपके साथ हो जाएगा। आखिर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया क्यों जाता है? तो जैसा आपको भी पता है कि समुद्र मंथन के वक्त जो विष निकला था उसको भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया था, सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। तो उस वक्त उनका शरीर जो था वो काला पड़ने लग गया था। जितने भी देवी देवता थे उनने भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया था, जिससे उन्हें शीतलता प्राप्त हुई थी। इसीलिए जो भगवान भोलेनाथ पर हम जल चढ़ाते हैं इसका एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से हमारे कई तरीके के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो चली जाती है। हमारा जो दुर्भाग्य होता है वो भाग्य में बदल जाता है। दूसरा जो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है दोस्तों, वो होता है बेलपत्र। बिल्कुल सही सुना आपने, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेलपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को चढ़ाते हैं तो इसके बारे में वास्तुशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि आप एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दोनों बराबर माने गए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि बेलपत्र अगर भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाए तो हमारे घर का जो वातावरण होता है वह बड़ा शुद्ध हो जाता है। हमारे घर पर जो काला जादू, काला तंत्र, ये सब तरीके की जो परेशानियां होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। मान लीजिए
आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती है, वह अनहोनी टल जाती है। तो भगवान भोलेनाथ जी को अगर बेलपत्र चढ़ाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे यह भी कहा जाता है दोस्तों, आपके घर पर कभी भी अन्न और धन का भंडार कम नहीं होता है। इसलिए अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपको एक सावधानी बरतनी होगी। बेलपत्र में किसी तरीके का छेद नहीं होना चाहिए। जो आप पत्र चढ़ा रहे हैं वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए। शुद्ध 3 पत्ते वाला अगर आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तीसरा, भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप काम करने आते हैं, उसमें विघ्न आ जाती है, आपका काम हो नहीं पाता है। तो मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आपके भाग्य पर लगी हुई हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जो आपके ऊपर लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो दोष हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना चालू कर दीजिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो हिंदू पुराणों के हिसाब से कहा गया है कि जो व्यक्ति भी भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल अर्पित कर रहा है, चढ़ा रहा है, उस व्यक्ति के दोष हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। अब दोष किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे आपका जो शुक्र है वो नीच राशि पे है, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष से आप परेशान हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी को आप आंकड़े का फूल चढ़ाना चालू कर दीजिए। ये आंकड़े का फूल जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब चौथा जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने जब भी देखा होगा तो नज़रअंदाज कर दिया होगा। ये होता है दोस्तों धतूरे का फूल। धतूरे के पौधे को जब भी आपने देखा होगा तो धतूरे के पौधे को देखकर आपने यही समझा होगा कि ये जंगली पौधा है, परंतु अब ऐसा मत समझिएगा। धतूरे का जो पौधा है दोस्तों, ये वैज्ञानिक तौर पर बहुत उत्तम पौधा माना गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि विदेशों में जो ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जो शरीर में गर्मी लाती हैं, ठंडी जगहों पर लोगों के लिए आयुर्वेद की तरह काम करती हैं, एक जड़ी बूटी की तरह काम करती हैं, वहाँ पर धतूरे के पौधे का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। धतूरे का जो पौधे की जड़ होती है, इसको काले जादू को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। परंतु कहा जाता है कि अगर धतूरे के फूल को भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाए तो इससे हमें उनका वरदान प्राप्त होता है। आखिर धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ जी ने विष ग्रहण किया था समुद्र मंथन के वक्त, तब अश्विनी कुमार जी ने भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र, धतूरा और भांग दिया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का जो शरीर है वो काले से सही हो गया था। तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ा रहा है तो उस व्यक्ति के जीवन से कई तरीके के जो रोग हैं वो चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा रोग आपको लग गया है जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो ऐसे तरीके के रोगों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो अगर हो सके दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन धतूरे का फूल जरूर चढ़ाइएगा। पांचवी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको अगर आप चढ़ाते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो है भांग। देखा गया है दोस्तों कि कई लोग भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कई लोग गलती भी कर देते हैं। देखिए, भांग भगवान भोलेनाथ जी को कभी ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर का जो भी पुजारी हो उससे आप लोग समय लेकर और विधि अनुसार तभी भांग चढ़ाइएगा। दोस्तों भांग चढ़ाने का एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को भांग बहुत पसंद होती है, लेकिन इसके लिए समय और विधि के अनुसार ही चढ़ाया जाता है। तो कभी भी आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ा रहे होंगे तो कृपया करके मंदिर के पुजारी से समय ले लीजिएगा। दोस्तों अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी गृह कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। ये होता है कपूर। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के पास जा रहे हैं और कपूर को अर्पित करते हैं तो मान के चलिए आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो जाएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमें पता नहीं चलता है, परंतु हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। जब भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में घुस जाती है तो हमारे घर की बरकत होना बंद हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएँ, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अगर आप सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी को कपूर दान कर रहे हैं, कपूर चढ़ा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों आपके घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा, आपके घर की बरकत होगी। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको सही से समझकर सही दिन पर दान करते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ जी को, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाएगी। इसलिए अलग अलग परेशानियों के लिए जो भी उपाय बताए गए वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसको कहीं लिख लीजिए ताकि आपके जीवन के हर कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर करके टूट चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपसे जो कमजोर व्यक्ति है उसकी नौकरी लग गई परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ जी पर अगर सावन के दिनों में आप दूध अर्पित कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे अगर आप मतलब आपके अंदर क्षमता है और आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी को कच्चा दूध अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे थे, आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, इन तरीके की जो परेशानियां हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों नौकरी की तैयारी के लिए अगर आप परेशान हो चुके थे और भगवान भोलेनाथ जी पर दूध अर्पित करते हैं तो मान के चलिए आपको नौकरी मिलेगी, आपका बिजनेस
ठप पड़ गया था, आप बिजनेस को दौड़ाना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं परंतु आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है और भगवान भोलेनाथ जी पर जो दूध आप चढ़ाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका बिजनेस भी दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है आजकल लोगों को हिंदू पुराणों की वो बातें पता नहीं होती हैं दोस्तों जो उन्हें पता होनी चाहिए। इसलिए आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक एक जानकारी हिंदू पुराणों के बारे में पता चलती रहेगी। आखिरी चीज़ है दोस्तों चंदन। देखा गया है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जी चंदन का तेल लगाते थे और कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर संतान की प्राप्ति करना चाहता है वो भगवान भोलेनाथ जी को 11 सोमवार लगातार चंदन दान करता है तो उसकी संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों होता क्या है कि संतान की प्राप्ति के लिए आप लोग कई जगह जाते हैं, इलाज करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो कहा जाता है कि चंदन एक ऐसी चीज़ होती है जो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोली जाए तो इसमें आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर होती है। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चंदन दान कर रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन अर्पित कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होगी और संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय माना गया है। इसमें कहा जाता है कि आपको ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो आपके कुल का नाम ऊंचा करता है। और एक चीज़ आपको हम बताते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि अगर आप उनके लिए मंदिर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने पूजा करते हैं तो मान के चलिए तब भी वो आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप बिजी रहते हैं, आपकी नौकरी वगैरह है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सरल सा उपाय करना है। आप हर दिन अगर भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र या फोटो के सामने 2 अगरबत्ती जला करके 1001 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप कर लेते हैं तो मान के चलिए आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं वो काम आपका जरूर पूरा होगा। उस काम में कोई भी विघ्न आने वाली होगी वो विघ्न अपना रास्ता बदल लेगी, कोई भी आपके ऊपर परेशानी आने वाली होगी वो परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ दोस्तों बहुत भोले हैं, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की हल्की सी पूजा, हल्की सी साधना आपके जीवन में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अगर आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी काम के लिए और भगवान भोलेनाथ जी के सामने अगरबत्ती जला देते हैं और 1001 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपके सारे जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर